देखिए आपके एग्जाम में केमिस्ट्री के पेपर में 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक जो बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, एक जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, और एक जो थोड़े से हार्ड टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको जब पेपर मिलेगा तो आप पहले पूरे पेपर को देखिएगा, पढ़िएगा एक एक क्वेश्चंस को। आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तुरंत बन जा रहा है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मुझसे बन जाएगा। और जो क्वेश्चंस आप इसे लगेगा ना कि इसमें मैं कैलकुलेशन भी करूंगा, फार्मूला भी मैं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लास्ट के लिए रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अप्रोच क्या बनानी है कि जो अपने पास इजी क्वेश्चंस हैं उनको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इनको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद मॉडरेट वाले क्वेश्चंस पे आइए। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, आप इन मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, जब इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, तो ठीक है बच्चे, इनको जब सॉल्व करते हैं, जो आपके पास टाइम बचेगा उस टाइम में क्या करिए, आप इन हार्ड वाले क्वेश्चंस को क्या करिए बच्चे, अप्रोच करिए। जिनको आपको लगता है, ठीक है, जिनको आपको लगता हो कि इनमें तो मुझे कुछ उतना नहीं पता है, लेकिन मैं कुछ अगर फॉर्मूले इक्का दुक्का इधर उधर कुछ करूं तो मैं कुछ उसमें कर सकता हूं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लास्ट में रखना है। बाकी जो इजी क्वेश्चंस हैं उनको पहले कर लीजिए बच्चे, पहले करके एकदम कॉन्फिडेंस अपना बढ़ा लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो आपको मॉडरेट लगते हो, जो आपको लगते होंगे कि इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसमें ये चीजें लगेंगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा तो इस क्वेश्चन कर लूंगा, तो ऐसे क्वेश्चन को उसके बाद आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन लगता हो कि इसमें तो मेरा कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आपको लास्ट में अप्रोच करना है। ये पूरा जो है बच्चे आपको अपने, ठीक है, एग्जाम में बच्चे करना है। और दूसरी बात आप समझिएगा, रही बात ओएमआर को फिल करने की, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्या मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो साथ साथ में गोला फिल करूं, या मैं सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद फिर एक बार गोले को बैठूं, तो वो आपके टाइम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपको लगता होगा कि मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करूं फिर उसका मैं तुरंत गोला भर दूं, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करूं मैं फिर तुरंत उसका गोला भर दूं, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिए और लास्ट में, लेकिन इस बात पर ध्यान रखिएगा कि लास्ट में बच्चे आपको कम से कम अपने, ठीक है, 8 से 10 मिनट मतलब बचाने होंगे, जिसमें आप गोलों को अच्छे तरीके से भरिएगा। नहीं तो लास्ट में क्या होता है, जल्दीबाजी के चक्कर में कहीं बी भरना होता है तो कहीं सी भर देते हैं। ठीक है ना, तो इस बात के ऊपर खास कर ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए तो तुरंत उसका गोला भी भर दीजिए। ठीक है, वरना अगर आपको ऐसा कंफर्टेबल लगता है कि मैं पूरा सॉल्व करने के बाद लास्ट में भरूंगा, तो वो भी चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बच्चे आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, हमने आपको बता दिया है बच्चे, हमने आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है।